से, आपको मालूम है एक टेलीविजन में जो डेली शो करता है एक आदमी, उसके पास वक्त के सिवा सब कुछ होता है, बस वक्त नहीं होता। इसका वॉल्यूम बढ़ा देना मित्र, जहां कहीं भी माइक और वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा, वक्त के सिवा सब कुछ होता है। और वो दौर था जब मैं 4 शो करता था, कॉमेडी का महामुकाबला, डेली तो आप मुझे देखते ही थे, और नुक्कड़ के शेर, एक और कार्यक्रम था बहुत खूब, वाहवा क्या बात है, तो वो फिर से एक कविता का शो आपके लिए जल्दी आ रहा है। तो इतने शो में एक साथ करता था, मेरे पास वक्त के सिवा अब उस वक्त जब नहीं होता तो आप अपनों से कितना दूर हो जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। एक मंजिल का उससे किसी ने पूछा तेरा बच्चा कितना पड़ा, बोले कितना पड़ा, उनसे बताने का ये बात बोले साहब मजदूर के घर में कैलेंडर तो होता नहीं, तो 7 का है कि 8 का है कि 9 का, ऐसा रखता नहीं। ऐसे काम को जाता हूँ, सोया रहता है, रात को लौटता हूँ तब तक सो जाता है, देखा ही ऐसे तो देखा ही नहीं। तब हम अपनों से कितना दूर हो गए। तब मैं लेकिन उधर कार्यक्रम कर मेरे विद्यालय से फोन किया था, वो लोकल में रहते हैं, बहुत बर्फ लेने की बात। मैंने फोन किया, मुझे बब्बू बोल रही, बब्बू मेरा घर में नाम, मेरे पिताजी बब्बल बब्लू बोलते थे, उसने उसे पकड़ लिया। हम जो बोलते हैं संबोधन होगा वो अर्थ तो हमें पता नहीं, पापा बोलते हमें पता ही नहीं संबोधन का मतलब क्या, अर्थ तो हमें पता ही नहीं। जो बोलते थे बब्बू बोलते, बब्बू बेर आ रही है, हमें उदयपुर थोड़ा कम करो, दोस्त में कहूँगा जो पढ़ा देना, थोड़ा सा कम करो, एको करना। बोले उदयपुर में, बोले उदयपुर तो राजस्थान में, आप आ रहे हैं मुझसे मिलने में? नहीं बेटा कमिटेड हूँ, मेरा शूट है रात को, मुझे जाना, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने फोन कर दिया, अब पता नहीं उसने कहाँ सुना, कहाँ सीखा, किससे सीखा। 5 मिनट बाद मुझे फोन करके कहती है कि आप किसी एक जगह किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो कितना चार्ज है? क्यों पूछ रही हो? बोल नहीं, अगले हफ्ते मेरा एनुअल डे है और मैं परफॉर्म करने वाली हूँ, तो मैं क्या प्रिंसिपल से कहूँ कि आपको चीफ गेस्ट की तरह बुलाए, पैसे देते हैं? यकीन मानिए मैं उस दिन दुनिया का सबसे गरीब आदमी, वाह मेरे पास सब कुछ था और इस सवाल का जवाब नहीं। हम अपनों के साथ रहते हैं पर अपनों के साथ नहीं रहते। ये बहुत इस तरह की कविता मंच में सुनाई नहीं जाती, लेकिन ये उदयपुर है, इसलिए सुना, इसलिए सुनाने का कविता के प्रेमी सार्थक है। कलम के सिपाही इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो सारी रात 2-3 बजे तक बैठ के आपके लिए सुबह तक का अखबार तैयार करते हैं, क्योंकि सार्थक लोग हमारे पत्रकार मित्र हैं, लेखक मित्र हैं। माधव धरक की धरती है, पंडित विश्वेश्वर शर्मा की धरती है, नरेंद्र मिश्र की धरती है साहब, ये वो मेवाड़ है साहब, वाह वाह, महाराणा प्रताप करके लिखने वाले की धरती है। क्या बात है, उस धरती पे अगर खड़े होकर नहीं बात की जाएगी तो क्या किया जाएगा? इस धरती से निकले तब मैं कहता हूँ ये कविता इसलिए सुनाना तो मेरा मन हो गया, सुनाना कुछ और था। ये बेटी है, माँ ने 2 बेटियां, करता भुवन में इतनी बेटियां बैठी, तब मुझे लगा मैं दुनिया का सबसे गरीब आदमी होगा, तो क्या कहूँ? तब मैं लिखा कि क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है, क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है, या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है, वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह, या उमस में शीतल हवा की तरह, वो पहाड़ की चोटी में सूरज निकला है, वो जिंदगी सही जीने का आसमान है, वो आंगन में फैला उजाला है, या मेरे गुस्से में लगा ताला। जब आप गुस्से में घर में जाए तो माए बच्चों को सबसे पहले आगे कर देती है। क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है। कविता बहुत खूबसूरत लिखती है। एक जमाने में इनका बड़ा प्रसिद्ध गीत था, हाथों में आ गया जो कल घुमा लगता, और वहां से ये सही में लिखती है, और गजल पे इसका बहुत बड़ा काम है, करुणा पे काम है। भुवन बहुत अच्छा करती है, 2 बेटियां हैं, बेटी सब। क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है, या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है, वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह, या उमस में शीतल हवा की तरह। आपकी बेटी आज ही आई है बलबीर सिंह जी। क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है, या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। 2 बेटियों के पिता यहाँ बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात ये अपने 3 बच्चों से सिर्फ मेवाड़ी में बात करते हैं। 2 साल का मेवाड़ी बोलता है। क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है, या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है, वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह, उमस में शीतल हवा की तरह, वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है, जिंदगी सही जीने का आसन है, वो आंगन में फैला उजाला है, मेरे गुस्से पे लगा ताला है, वो आकाश गंगा जो झिलमिलाती है, वो हंसी की नदी जो खिलखिलाती है, वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे। क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती
होती है, या कड़क की ठंड में सुहानी धूप होती है, वो होती है उदासी घर मर्ज की दवा की तरह, उमस में शीतल हवा की तरह, वो बहुत छोटी की सूरज की किरण है, जिंदगी सही जीने का आचरण है, वो आंगन में फैला उजाला है, मेरे गुस्से पे लगा ताला है, वो आकाश गंगा जो झिलमिलाती है, वो हंसी की नदी जो खिलखिलाती है, वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे, वो अक्षर जो हो तो वर्णमाला अधूरी है, वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये नहीं लिखूंगा कि वो हर वक्त सांस सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास। वाह वाह वाह। ये नहीं लिखूंगा कि वो हर वक्त सांस सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है। उसकी आंखें न बुढ़िया मांगती है न खिलौना। हमारे बच्चे हमसे चाहते क्या है, हम देते क्या है, जो हम देते हैं वो चाहते नहीं। आज हमारे बच्चे माए जो कहते हैं खाना नहीं खाना, तो उसके हाथ में फोन पकड़ा, वो नहीं चाहते, वो लैपटॉप नहीं चाहते, उसकी आंखें ना बुढ़िया मांगती है ना खिलौना। घर कब आओगे, बस एक छोटा सा सवाल सुनो ना, जल्दी आऊंगा, अपनी मजबूरी को छिपाते हुए देता हूँ जवाब, टाइम बताओ तारीख बताओ, वो उंगलियों पे करने लगती है हिसाब, और जब मैं नहीं दे पाता ना सही सही जवाब, अपने आंसुओं को छुपाने के लिए चेहरे पर रख लेती है किताब। हम सबके साथ बीता है, सबके साथ होता है। याद करो अपने बचपन को, आप ट्रेन में बस में अपने पिता के साथ गए हो और वो पानी चाय लेने के लिए उतरे हो, ट्रेन या बस चल पड़ी और नहीं आया था, और पापा वो करके गए। ये रिश्ता क्या होता है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। आखिर रिश्ता होता क्या है? जो दुनिया में जो सबसे अच्छा कह सकता हूं वो कहने जा रहा हूं, जो सबसे अच्छा कह सकता था वो कहने जा रहा हूं। मैंने इससे अच्छा कुछ नहीं कहा जो आज इस मंच पे इस अगली 4 दिन में कहने जा रहा हूं। आखिर रिश्ता होता है। जाए शैलेश विवाह के खा के आपको बरसों बरस याद रहते हैं, मैं जानता हूँ, आप इतना प्यार करते हैं। मैं निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी था, मैं ऐसी बाहुली में रहता था, किसी ने मारा में गरीबी नहीं, ठीक है ना, वहां से लेके यहाँ तक और मुझे खुशी है कि यहाँ पहुंचाने वाले हो गया। और ये राजस्थान के बेटे लेके आई कवियों को रेंज रोवर मर्सिडीज, कभी लाखों में करोड़ों में क्यों नहीं साहब ये किया करने वाले किसी यहाँ से वहां तक पहुंचने के जो पाया और जो पूछ गया उसका एहसास हमें नहीं है। तब मैं कहता हूँ रिश्ता है क्या जो सबसे अच्छा कह सकता हूँ। तब मैं कह रहा हूँ उन पंक्तियों के साथ आज इस कार्यक्रम को याद कहा कि आप बहुत ज्यादा रखते हैं शैलेश के, टेलीविजन पे आप खूब देखते हैं, मुझे इतने कार्यक्रम आप देखते हैं, लेकिन कहना चाहता हूँ दिल से, मैं कहता हूँ भीतर क्या छिपा है। भीतर तो यही है ना, मेरी गजल का शेर है, कवियों के सपने ले लिए, सस्तियां दे दी, हौसला न दिया, हिचकियां दे दी, वाह। और तेरे यहाँ भी लफ्जों के माने अजीब है, तुमने किस तरह की खुशियां दी, वाह। उसकी आंखें में गुड़िया मांगती है खिलौना। घर कब आओगे, छोटा सा सवाल चलो ना, जल्दी आऊंगा, अपनी मजबूरी को छुपाते हुए देता हूँ जवाब, तारीख बताओ टाइम बताओ, वो उंगलियों पे करने लगती है हिसाब, और जब मैं नहीं दे पाता हूँ ना सही सही जवाब, अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वो चेहरे पे लग देती है किताब। आखिर रिश्ता है क्या? ये रिश्ता कोई परिभाषित नहीं कर सकता। जो अगली 4 पंक्तियां कह रहा हूँ, रिश्ता ये कि 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ विमान, विमान में सवार बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग, विमान जा रहा था एक से दूसरी ओर, विमान में एक इंजीनियर, एक चित्रकार, एक पत्रकार, एक अध्यापक, सारे लोग बैठे थे, पढ़े लिखे लोग। विमान के सबसे आगे सीट पे बैठी लड़की, खिलौने से खेलती लड़की खेल रही थी खिलौना। अचानक मौसम हुआ खराब, इतना हुआ खराब कि गिरने लगा विमान। और जब गिरने लगा विमान तो मचने लगी चीत्कार, पुकार, आंसू, तांडव। जब मृत्यु आंखों के आगे तांडव करने लगे तो आदमी रोने लगते हैं, और आदमी रोने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। वो भूल गए कि मैं इंजीनियर हूँ, वो भूल गए कि मैं डॉक्टर हूँ, वो भूल गए कि मैं पत्रकार हूँ। हे भगवान इस बात बचा लो, गलती नहीं करेंगे। आखिर में रिश्ता होता क्या है? गलती नहीं करेंगे, जिंदगी में बस बचा लो। वो लड़की खिलौने से खेलती रही, ये लोग रोते रहे, चिल्लाते रहे। अचानक ईश्वर ने सुन ली पुकार, संयत हुआ मौसम, संयत हुआ विमान, मौसम हुआ संयत, तो थमने लगा विमान, तो चलने लगा विमान। और जब चलने लगा विमान तो किसी की ध्यान में आया कि हम तो मर रहे थे और ये लड़की बैठी हुई खिलौने से खेल रही थी। एक आदमी उसके पास गया और कहने लगा, बेटा हम नीचे जा रहे थे, जमीन से टकराने वाले थे, मौत, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं रो रहा था, और तुम यहाँ इस गुड़िया से खेल रही थी। बेटा तुम्हें नजर आता है ना? उसे लगा कि शायद ये नेत्रहीन है, तुम्हें नजर आता है ना, तुम्हें दिखता है ना कि ये सब हो रहा था? हाँ बेटा, हाँ अंकल मुझे सब नजर आता है। बोला तुम्हें सुनाई देता तो कितनी चीख पुकार मची हुई थी? हाँ अंकल मुझे सब सुनाई देता है। बेटा तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं अंकल मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि इस प्लेन के पायलट मेरे पापा। वाह, आप मुझे मौत के मुंह में नहीं ले जा सकता। उसकी आंखें में गुड़िया मांगती है ना खिलौना। घर कब आओगे, छोटा सा सवाल,
ना, जल्दी आऊंगा, अपनी मजबूरी को छुपाते हुए देता हूं जवाब। तारीख बताओ, टाइम बताओ, वो उंगलियों में करने लगती है हिसाब, और जब मैं नहीं दे पाता ना सही जवाब, अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वो चेहरे पर रख लेती है किताब। वो मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां, मर्सिडीज की ड्राइव, 5 स्टार होटल में डिनर या नए आईफोन नहीं मांगती। चाहता क्या है हमसे कोई? वो मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां, मर्सिडीज की ड्राइव, 5 स्टार होटल में डिनर या नए आईफोन नहीं मांगती। न कि बहुत सारे पैसे वो अपने गुल्लक में उंडेलना चाहती है, वो बस कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है। कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है। और क्या बेटा, वही काम है, बहुत जरूरी काम है, नहीं जाऊंगा तो कैसे चलेगा। उदयपुर ने बुलाया है, दुनियादारी के जवाब देने लगता हूँ। वो खेलते हुए सोती है, सपने में खेलते हुए मेरे साथ रोती है। जिंदगी न जाने क्यों इतनी उलझ जाती है, और हम समझते हैं कि बेटियां सब समझ जाती हैं। बेटियां सब जोरदार तालियों के साथ के लिए। चलिए मित्रों, हर जलन को मशाल करते रहो, आंखों से सवाल करते रहो।